नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भिलाई की, जहां पर डायरिया का कहर लगातार जारी है और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या अब 91 पर पहुंच चुकी है। डायरिया से प्रभावितों की संख्या 300 के पार है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज जारी है। डायरिया से भिलाई में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। डायरिया पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब शिकायत तो मतलब यहाँ का जो अधिकारी, यहाँ का जो मतलब पार्षद है, उनका भी अधिकार बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या मतलब खामियां हैं, क्या कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जब हम लोग सब मतलब प्रतिनिधि चुन करके देते हैं तो उनका अधिकार बनता है और लोगों के माध्यम से उनके निकट मैसेज जाता है। अब वो वहाँ तक शिकायत पहुँचाए नहीं पहुँचाए, उनका कर्तव्य बनता है। हर एक उनके पीछे मैं देखता तो नहीं रहूँगा ना कि वो शिकायत किए या न किए। अभी तो यहाँ पर 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं कैंप क्षेत्र में और साथ डायरिया के साथ अलग अलग केसेस भी आ रहे हैं और डायरिया के भी केसेस हैं और बाकी गाड़ियाँ भी आसपास क्षेत्र के लिए लगी हुई हैं। और ये नगर निगम के द्वारा, जो सरकार द्वारा जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है वो लगाई गई है। यहाँ पर पानी नल में आते थे, गंदा आते, कभी कीड़ा मकोड़ा बाल बाल खटाल वाले मन के सब भूसी भाषा आते। हाँ, डायरिया बहुत ज़्यादा फैल गया है। 8 या 9 लोग करीबन एक दिन में एडमिट हुए हॉस्पिटल में। और यहाँ नल में भी बहुत गंदा पानी आता है और जो कीड़ा ये भी आता है। और नाली भी अभी साफ, मतलब 4-5 साल हो गए साफ अच्छे से नहीं हुआ है। और पार्षद के पास भी जाओ तो 2-3 बार जब तक नहीं जाओगे तब तक उन लोग नाली साफ करने नहीं भेजते। जो न्यू पार्षद नगर निगम क्षेत्र में स्पेसिफिकली जो हमारे कैंप 1 और 2 एरिया हैं, यहाँ पर डायरिया का प्रकोप कल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 80 करीब मरीज अभी जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग इसमें डिस्चार्ज भी हुए हैं और पूर्व में इसमें कल 2 डेथ का भी हमको जैसे यहाँ पर सूचना मिला कि 2 अस्पताल में जिनका डेथ भी हुआ है 2 मरीजों का। इसमें लगातार निगम के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसका रोकथाम किया जा सके। प्रथमतया तो जैसे हमको प्रतीत हो रहा है कि दूषित पानी से डायरिया का प्रकोप फैला है, तो इसमें हम लोगों ने ऑल्टरनेट व्यवस्था की है वहाँ के लोगों के लिए। टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई चालू करा दिया है। क्लोरीन टैबलेट्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है। जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर हम अलग से टंकियाँ रख रहे हैं और उसमें टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई करें। भिलाई में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भिलाई में डायरिया का कहर लगातार जारी है और बढ़ते मामलों के बाद कंट्रोल रूम बनाया गया है। बैंकुट धाम अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया गया, 24 घंटे मौजूद रहेंगे। अब डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 60 ANM, 11 सुपरवाइजर, 3 BETO की ड्यूटी लगी है। 25 मितानों की मोहल्ले में ड्यूटी लगाई गई है। तो बड़ा असर न्यूज़ 18 की खबर का हुआ है। भिलाई में डायरिया का कहर लगातार जारी है। महापौर ने गठित की है 9 सदस्यीय जांच टीम। डायरिया फैलने के कारणों की टीम अब जांच करेगी। 10 दिनों के भीतर टीम सौंपेगी जांच रिपोर्ट। महापौर परिषद की बैठक में गठित की गई है ये टीम। भिलाई के कैंप क्षेत्र में डायरिया का कहर लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब जांच टीम जो है गठित की गई है और अब गांव में पहुंची है। जी बिल्कुल, एक असर हुआ है क्योंकि लगातार भिलाई में जो है डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। 2 लोगों की मौत हो गई थी और लगातार जो मरीज थे वो सामने आ रहे थे। बढ़ते मरीजों को देखते हुए डायरिया को कंट्रोल करने के लिए टीम गठित की गई है। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और एक अच्छी खबर ये है कि कम से कम जो वहां पर जो पीड़ित है वो उनको इस कंट्रोल रूम के माध्यम से मदद मिल पाएगी और जांच भी हो पाएगी। एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए कि किस तरह से वो कंट्रोल करता है, क्योंकि लगातार डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। और साथ में एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों की इलाज की जा रही है। 4 मेडिकल यूनिट लगाई गई है, उन बस्तियों में पहुंच रही है, वहाँ चिकित्सकों की टीम है। इसके अलावा जो है घर घर में सर्वे भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि किसी भी तरह से इसको कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। अन्यथा ये जो स्थिति है वो काफी गंभीर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम क्षेत्र में देखें वहां पर की गंदगी पसरी हुई है। नलों को जो पानी आता है वो नालियों के माध्यम से आ रहा है, तो वहां पर दूषित पानी भी एक वजह हो सकती है। एक और जांच टीम गठित की गई है कि अब ये एक महापौर परिषद ने गठित की है एक टीम, जिसमें ये पता लगाएगी कि आखिरकार वजह क्या है, असल वजह क्या पानी है या और कुछ भी वजह है। तो ये टीम भी अपनी ओर से जांच करेगी और जांच के बाद में ये रिपोर्ट जो है वो महापौर को सौंपेगी ताकि इस दिशा में काम हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश।
राहुल गांधी को धमकी देने वाला आरोपी इंदौर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पत्र के जरिए राहुल गांधी को धमकी दी थी। आरोपी का नाम नरेंद्र सिंह है। नागदा से उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे। इंदौर पुलिस आरोपी को लेकर पहुंची है। जुरी इंदौर थाना पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी ने सारी बात कमिश्नर को बताने की बात कही है। पत्र लिखने की बात पर कहा, मेरी मनोदशा अभी ठीक नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया, जो भी बताऊंगा कमिश्नर साहब को ही बताऊंगा। करने वाला आरोपी है ये, इसका नाम जो है दयाल सिंह और प्यारा सिंह है, पिता नरेंद्र सिंह और 69 ईयर्स इसकी एज है। यूपी के रहने वाले हैं। छोटा ग्रोसियारा मलिक राव रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और इसकी जो टेंडेंसीज हमें पता चली थी, इसके आधार पे हम लोगों को बड़ी इसमें मदद मिली, क्योंकि ये गुरुद्वारे घूमता रहता है और कई गुरुद्वारों से ऐसी शिकायत मिली कि इसने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, अन्य ऐसी गतिविधि करी जहां के गुरुद्वारे के जो कर्मचारी हैं या जो वहां के सेवादार हैं उन लोगों को इसको वहां से भगाना पड़ा। और इसी तारतम्य में इसके जो है मूवमेंट्स मिले थे, जो मूवमेंट जो है इस घटना के संबंध में सारे चीजों को वेरीफाइड कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। इसी आधार पे हमने इसको संदेही के रूप में नामजद हुआ था और इसको जो है गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई है और घटना का खुलासा भी हो चुका है। बहुत सारे एविडेंस अभी जब गिरफ्तारी के बाद जो एविडेंस मिले हैं उनसे पुख्ता पुष्टि हो गई है कि घटना। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संचालकों के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। अंदर जिला रैकेट संचालक सहित 7 गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य सरगना को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2,47,000 रुपए भी बरामद किए गए। 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल भी जब्त किए गए। महादेव ऐप से ये ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। बूटापारा के एक मकान में संचालित किया जा रहा था ऑनलाइन सट्टा। तोरबा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप और रेड्डी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने की सूचना मिल रही थी, जिसमें सभी जगहों में अलग अलग जिलों में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में पूर्व में बिलासपुर जिले में भी कार्रवाई की जा चुकी है और तोरबा पुलिस को सूचना मिली थी कि तोरबा थाना क्षेत्र में कुछ युवक महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों की निर्देश पर इस कार्यवाही को किया गया, जिसमें 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 2,47,000 नकद तथा बैंक अकाउंट में 1,05,000 रुपये को फ्रीज किया। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? महादेव ऐप का जो सट्टा चल रहा था ऑनलाइन, उसके खिलाफ लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है और बिलासपुर में भी अलग अलग जिलों के अंतर्गत जो कार्यवाही चल रही है उसमें पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। और उसी लिहाज से कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आज 7 आरोपियों को, ये तोरबा थाना क्षेत्र का बूटापारा इलाका है जहाँ पर एक मकान में ये सट्टा संचालित हो रहा था, और मुखबिर से जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने वहां पर दबिश दी, तो वहां पर मौके पर 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा उनके पास से बड़े पैमाने पर मोबाइल, नकदी रकम के साथ में 2,47,000 रुपए और इसके अलावा लैपटॉप मिले हैं और मोबाइल मिले। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रायसेन से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। लोकायुक्त तो पुलिस ने आरआई कोशर अली को पकड़ा है। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त तो पुलिस ने ट्रैप किया है। रिश्वत लेते पुलिस ने ट्रैप किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। जंगल से विस्फोटक, आईईडी और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। स्टील ड्रम में छिपाकर विस्फोटक रखा गया था। नक्सलियों ने डंप कर रखा था विस्फोटक। जिला बल, आईटीबीपी, डीआरजी, बीडीएस और सीएएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। गातापारा थाना के खम्हाडी जंगल का ये मामला आपको बता रहे हैं।
बीजापुर की बात करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बस्तर फाइटर के जवान की मौत हुई है। प्रशिक्षु जवान मुन्ना लाल पोयाम की मौत हुई है। धनोरा सीएफ कैंप में दौड़ने के दौरान बेहोश हुआ। बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जवान को मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान कोंडागांव जिले का निवासी है। बस्तर फाइटर प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। अक्षय ने ऋचा चड्ढा के सेना वाले ट्वीट की कड़ी निंदा की। ऋचा चड्ढा ने इसके पहले गलवान से हाई लिखकर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर लिखा, भारतीय सेना के प्रति हम अनग्रेसफुल नहीं हो सकते। अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर लिखा, ये देखकर मुझे दुख हुआ। हमारी भारतीय सेना के प्रति हम अनग्रेसफुल नहीं हो सकते। वो हैं तो आज हम हैं। इसी के साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने की इमोजी शेयर की है। बुधवार को ऋचा चड्ढा ने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दी थी। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि वो भारत सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सके। देश को झंझोर कर देने वाले श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। अब ताजा बयान प्रज्ञा ठाकुर ने दिया। साध्वी ने कहा कि लव अब जिहाद हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे और उसे एक एक कर फेंका, वो एक योजना के तहत है। साध्वी ने कहा कि हिंदू कभी ऐसा नहीं करता। इतनी विभत्स हत्या, इतनी नृशंसता, इतनी क्रूरता सिर्फ लव जिहाद वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद का हमारे समाज में जहर फैल रहा है। वो देश के लिए एक कलंक है। इसको मिटाना और जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका, पूरी योजना के अंतर्गत। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए एक कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हमें लड़कियों के अंदर ये चीज जगानी पड़ेगी कि आप हिंदू हो तो हिंदुओं में ही शादी करो। लव कुछ नहीं होता, लव तो अब जिहाद हो चुका है। उधर साध्वी के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। और इसलिए प्रेम जो पहले हुआ करता था वो समर्पण का नाम प्रेम माना जाता है। हम सन्यासी एक बात कहा करते हैं और वास्तव में हमारा जीवन इस प्रकार का होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं और हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसे कहते हैं प्रेम और समर्पण। साध्वी का ये गुस्सा श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में हो रहे बड़े खुलासे के बाद फूटा है। दरअसल श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब के कई और लड़कियों से रिलेशन की जानकारी भी सामने आने लगी है, जिसके बाद कई और सवाल उठ रहे हैं।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसी के बाद कहा है कि हिंदू लड़कियों को जागरूक करना होगा कि वो हिंदू लड़कों से शादी करें, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रेम और समर्पण के अटूट बंधन की सीख देती है। लेकिन आजकल लव एक जिहाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। ओबीसी को 27%, एससी को 13% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का 4% हो सकता है आरक्षण को लेकर विधेयक अब सरकार लाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 विधेयक सरकार अब पेश करेगी। द्वितीय अनुपूरक बजट को अनुमति, डीएमएफ की लिमिट को खत्म किया गया है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।